मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। भारतीय जनता पार्टी की एक अल्पसंख्यक विभाग की नेत्री, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्लेम कर रही हैं कि कुछ मुस्लिम युवकों ने उनका पीछा किया और उनका एक्सीडेंट कर दिया। अब इस दावे को किस तरह पुलिस ने खोल दिया है, क्या उसकी सत्यता है और कौन उनका पीछा कर रहा था और क्या इंटेंशनली उनको हिट करने की कोशिश की गई है या फिर ये एक टीआरपी बटोरने का स्टंट हो सकता है, तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने अपना पक्ष रखा है और जो घटना की जानकारी थी वो साझा की है, उससे तमाम प्रश्न चिन्ह जो हैं वो आ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं मुंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। नाजिया इलाही खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विभाग की नेत्री हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे एक्स के माध्यम से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और ये बताया कि किस तरह से वो 24 तारीख को यहाँ से एक पार्टी की मीटिंग अटेंड करके निकली थी कुंभ नहान के लिए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से कुछ युवक उनके पीछे लग गए और उन युवकों ने उसके बाद उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद तमाम जो लोग थे सोशल मीडिया पे इस वायरल वीडियो को शेयर करने लगे। जब इसका संज्ञान पुलिस ने लिया तो पुलिस ने उस पर जवाब देते हुए जानकारी साझा की है। क्या वो वीडियो था नाजिया इलाही खान का, आपने देखा होगा, लेकिन एक बार आप फिर देखिए। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। जिस तरह से आपने नाजिया इलाही खान का वीडियो देखा, वो रो के इमोशनल हो के चीज़ें बता रही हैं। एक यूट्यूबर और एक अन्य जो युवती थी वो उनके साथ थी और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से इंटेंशनली वो कह रही हैं कि जैसे प्लान करा हो। लेकिन इसका खंडन जो है वो कानपुर पुलिस जो है उसने किया है। डीएसपी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है वो भी एक बार सुनिए। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा
वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के इस सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कोई भी ऐसा मामला नहीं था। ड्राइवर से बातचीत करने पर ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि मुझे नींद आ रही थी, जिसके चलते मुझे झपकी लग गई और झपकी आने से ये एक्सीडेंट हो गया। आगे पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछा कि आप कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो लिखित में शिकायत दें, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसके बाद ड्राइवर ने साफ मना कर दिया और कहा मुझे इसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करवानी है। उसके बाद ये जब ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से आया और जानकारी दी गई कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता जो है वो ये है, घटना इस तरह से हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी दी है। अब इस जानकारी के बाद जो नेत्री भाजपा नाजिया इलाही खान है, उन्होंने साफ कहा है पुलिस के स्टेटमेंट को कि ये झूठ बोल रही है पुलिस, इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगी। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा, ये जो मोहतरमा बोल रही हैं ये उस समय घटना पे मौजूद नहीं थी, मेरे सामने ड्राइवर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। नाजिया ने कहा पुलिस चाय के लिए मुझे वहाँ से अकेला छोड़कर चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाऊंगी। पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में मैंने अपनी दवा कराई, मुझे चोट आई थी, मैं घायल हो गई थी, मेरे घायल होने की जानकारी भी पुलिस ने नहीं दी है। मेरे साथ वहाँ 2 अन्य महिलाएं थीं, लेकिन घटना पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं आई है। तो जिस तरह से आपने नाजिया इलाही खान का स्टेटमेंट सुना, जो उन्होंने एक्स पे कहा है, जिस तरह से पुलिस ने उनके दावे का पर्दाफाश करते हुए अपना तथ्य रखा, लेकिन उस पे भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान ने जिस तरह उसका खंडन किया है, ये अब वाद विवाद के ऊपर चीज़ें जा रही हैं। तो अब आगे क्या कुछ होगा आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, वो दोनों ही आपस में तालमेल नहीं खाते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस घटना के ऊपर? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।